हेलो गाइस। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पार्ट के स्टार्ट में शहजादी वानिंग और ली चैंग की शादी हो जाती है। यहाँ से ली बहुत खुश होते हैं। ली चैंग शहजादी वानिंग से मिलता है और उसके पास बैठने लगता है तो शहजादी वानिंग उसे अपने पास बैठने नहीं देती। ली चैंग खड़ा ही रहता है। फिर वो वेडिंग ड्रिंक पीने लगते हैं तो शहजादी वानिंग ली चैंग के फेस पर ड्रिंक फेंक देती है। ली चैंग गुस्से से ड्रिंक का कप फेंकता है तो शहजादी वानिंग उसे स्लैप करती है। ली चैंग गुस्से से वहां से चला जाता है। शहजादी वानिंग शिंजरोंग को याद करती हैं और बहुत रोती हैं। नेक्स्ट सीन में शिंजरोंग बहुत खुश होकर अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है। शिंजरोंग की मदर कहती हैं, क्या तुम प्रिंस बनना नहीं चाहते? शिंजरोंग कहता है, प्रिंस तो बस एक टाइटल है जो अहम नहीं है। शिंजरोंग बहुत खुश होता है। नेक्स्ट सीन में जाओ ली से कहता है, जब सब ठीक हो जाएगा तो हम हुआजियांग में प्योंगजी से मिलेंगे। शायद वो मुझे भूल गई हो। ली कहती है, वो तुमको नहीं भूली, मैं उससे मिली थी। तुम्हारी डेथ के बारे में सुनकर वो बहुत रोई थी। अब उसकी शादी हो गई है और वो ऐसी जगह है जहाँ कोई भी उसे परेशान नहीं कर सकता। जाओ कहता है, मुझे खुशी है वो अपनी अच्छी लाइफ जी रही है। मैं उसे याद हूँ, मेरे लिए यही काफ़ी है। ली बहाना बनाकर वहां से चली जाती है और रूम से बाहर आकर जाओ और यूजी के लिए बहुत रोती है। जाओ भी बहुत सैड होता है। नेक्स्ट सीन में युक्सो और जूजू एक साथ होते हैं। जूजू कहती है, जब मेरे भाई तुम्हारी हेल्प करने के लिए मान गए हैं। युक्सो कहता है, नहीं, उन्होंने एक कंडीशन रखी है। उन्होंने कहा, युक्सो तुम मेरी बहन से शादी कर लो तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। जूजू कहती है, फिर तुमने क्या जवाब दिया? युक्सो कहता है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ तुम खुद अपने भाई को मना कर दो, वरना मैं ग्रेट जान में अपनी डेथ का वेट कर लेता हूँ। जूजू कहती है, मैं आखिरी बार तुम्हारी हेल्प करूंगी, वरना इसके बाद तुम जहाँ मर्जी मरो, मुझे परवाह नहीं। तो ये कहकर वो वहां से चली जाती है। युक्सो स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में सर्वेंट्स ली चैंग को बताती हैं, शहजादी वानिंग ने खाना खाने से मना कर दिया है। ली चैंग शहजादी वानिंग से मिलता है और कहता है, मेरी मदर ने बहुत प्यार से आपके लिए खाना बनाया है। शहजादी वानी कहती हैं, हर इंसान का टेस्ट डिफरेंट होता है, मुझे ये पसंद नहीं है। ली चैंग कहता है, मैं शेफ से कहकर आपके लिए और डिशेस बनवा देता हूँ। और फिर वो वहां से चला आता है। नेक्स्ट सीन में ली युक्सो के घर पर जाओ और सर्वेंट से मिलती है। जाओ कहता है, मैंने ये खाना युक्सो के लिए तैयार किया है। वो कहता है, मैं अपने ब्रदर इन लॉ और बहन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। वहां युक्सो के ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं। ली उनकी तारीफ करती है तो वो ली से बहुत खुश होते हैं। युक्सो जब आता है तो वो अपने ग्रैंडफादर को इग्नोर करता है और कहता है, नेक्स्ट टाइम मेरी परमिशन बिना मेरे घर किसी को आने ना दिया जाए। फिर वो ली से मिलता है। ली उससे पूछती है, क्या ग्रेट जाओ तुम्हारी हेल्प करने के लिए मान गए हैं? युक्सो कहता है, वो चाहते हैं कि मैं जूजू से शादी कर लूं। ये सुनकर ली सैड हो जाती है। युक्सो कहता है, अगर मैं शादी के लिए मान जाता तुम मुझे कभी माफ नहीं करती। ली कहती है, ऐसा किसने कहा? युक्सो कहता है, मैं जानता हूँ। ली स्माइल करती है। ली कहती है, शहजादी वानी और ली चैंग की भी शादी हो गई, मगर अब देखते हैं जब मेडिसिन का इफेक्ट खत्म होगा तो वो क्या करते हैं। ली कहती है, अब तुमने आगे क्या सोचा है? युक्सो कहता है, जब टाइम आएगा फिश खुद ही जाल में तैर जाएगी। वो दोनों स्माइल करते हैं। नेक्स्ट सीन में शिंजरोन एक शख्स से हर्ब्स के बारे में बुक्स मंगवाता है और वो उन बुक्स को स्टडी करता है। विंजी युक्सो को किसी शख्स के बारे में बताता है जो कानून के मुताबिक काम नहीं कर रहा। उसका नाम काओबिन है। युक्सो विंजी ओलूजी के साथ काओबिन से मिलने चला जाता है, लेकिन उनके काओबिन के घर पहुंचने से पहले ही की डेथ हो चुकी होती है। फिर युक्सो हुआंग जियांग से छानबीन करता है। नेक्स्ट सीन में शहजादी वार्निंग कहीं जा रही होती है। ली चैंग उसके साथ जाने के लिए कहता है तो शहजादी वार्निंग उसे मना कर देती है। ली चैंग कहता है, मैं तो बस आपका और अपने बेबी का ख्याल रखना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में शिंजरोंग एक शख्स को हर्ब्स को तलाश करने का ऑर्डर देता है। तभी शहजादी वार्निंग शीन फैमिली से मिलने आ जाती है। शिंजरोंग की मदर शहजादी वार्निंग के साथ होती हैं।
शहजादी वानिंग शींजरों के साथ रूम में चली जाती हैं। शींजरों कहता है, तुम्हारी अभी शादी हुई है, लोग बातें करेंगे और प्रेगनेंसी में तुम्हें ट्रैवल नहीं करना चाहिए। शहजादी वानिंग कहती है, वो ली चेंग मुझे हस्बैंड के तौर पर ट्रीट करता है, मुझे तो गुस्सा आता है। शींजरों कहता है, हर कोई तुम्हें मेरे जैसा ट्रीट नहीं कर सकता। तुम ली चेंग को बोसी एटीट्यूड से ट्रीट मत करना। सिर्फ हमारे बेबी के लिए इस बात का ख्याल रखना। नेक्स्ट सीन में ड्यूक्सो जांग विन से मिलता है और उससे भी केस से रिलेटेड छानबीन करता है। ड्यूक्सो जू जी को पकड़ने का ऑर्डर देता है। एक शख्स ड्यूक्सो के ग्रैंडफादर से मिलता है और उन्हें ड्यूक्सो के इस केस के बारे में छानबीन करने से रोकने को कहता है। ग्रैंडफादर कहते हैं, अगर वो लॉ के मुताबिक कुछ नहीं करेगा तो मैं तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगा। नेक्स्ट सीन में शहजादी वानिंग ली चेंग से मिलती हैं तो वो कहती हैं, मैं महल से अपना कुछ सामान लेने के लिए गई थी। ली चेंग कहता है, हींजरों का घर तुम्हारे घर से बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में है। तुम किसी और लड़के से मिलने जाओ तो मुझे इस बात का पता होना चाहिए, वरना तुम्हारे और हींजरों के बारे में पब्लिक को पता चल गया तो हमारे लिए भी शर्मिंदगी की बात होगी। वो ये कहकर वहां से चला जाता है। शहजादी वानिंग बहुत गुस्सा करती हैं। नेक्स्ट सीन में बींजी जूजी से केस के बारे में छानबीन करता है तो वो जांग वी का नाम बता देता है। फिर ड्यूक्सो जांग विंग को पकड़ने के लिए जाता है तो वहाँ उसके ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं और जांग विंग को डिफेंड करते हैं। ड्यूक्सो गुस्से से कहता है, आप मेरे फादर की डेथ के बारे में छानबीन नहीं करना चाहते थे और इसे गलत होने के बावजूद डिफेंड कर रहे हैं। ग्रैंडफादर कहते हैं, तुम्हारे फादर की डेथ एक एक्सीडेंट थी। ड्यूक्सो गुस्से से वहां से चला जाता है। शहंशाह भी ड्यूक्सो पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं, पब्लिक तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर रही है कि तुम बिना किसी सबूत के लोगों को पकड़ना चाहते हो। मैं तुमको कैसे बचाऊंगा? हर चीज की एक लिमिट होती है। तुम 2 दिनों तक अपने घर पर ही रहोगे। और ये कहकर शहंशाह गुस्से से वहां से चले जाते हैं और यहीं पर ये पार्ट फिनिश हो जाता है। प्लीज 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 और ड्रामों की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।